हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप कैनरा बैंक का ये कस्टमर रिक्वेस्ट का फॉर्म है और ये दोस्तों एक पेज का ही मात्र फॉर्म होता है और इस फॉर्म को दोस्तों आपको कैसे भरना है। तो दोस्तों इस फॉर्म में क्या क्या आपको सर्विसेज उपलब्ध है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये कैनरा बैंक का ये कस्टमर रिक्वेस्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये आपका कैनरा बैंक का ऑफिशियल फॉर्म है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसमें कई सारे आपको सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो मात्र इस एक फॉर्म के माध्यम से बैंक में जा करके। ठीक है, तो जब भी आप अपना ये कस्टमर रिक्वेस्ट का फॉर्म भरते हो तो इसके साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है, एप्लीकेशन लेटर हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो उस चीज़ को। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी अपने बैंक ब्रांच में ज़रूर से लेकर के जाइएगा, चाहे आप कोई भी सर्विसेज के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम है। मान लो मेरा नाम है संजीत कुमार, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा संजीत कुमार। और दोस्तों यहाँ पे आपको टू द ब्रांच मैनेजर और बैंक का नाम आपको, ठीक है, बैंक का नाम यहाँ पे लिख लेना है कैनरा बैंक। ठीक है, ऐसे करके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जो भी ब्रांच है, जैसे मान लो मेरा जो ब्रांच है वो फतेहपुर है, तो यहाँ पे लिखूंगा फतेहपुर ब्रांच। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का जो भी नंबर होगा वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और अकाउंट नंबर डालने के बाद आपके बैंक पासबुक में ही कस्टमर आईडी होगी, वो कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बताऊंगा जस्ट एक डेमो डिटेल्स बताऊंगा, जिसको ओरिजिनल से कोई संबंधित नहीं होगा। कोई भी चीज़ यहाँ पे जो मैं बताऊंगा जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, उस चीज़ को बताने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म भरूंगा, समझ रहे हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली जो है वो कस्टमर आईडी नंबर डालनी है, जो कि आपके पासबुक में लिखी होगी, वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है +91 करके आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे जिस भी सर्विसेज का आपको लाभ उठाना है, जो भी सर्विसेज का यहाँ पे नीचे में लाभ उठाना है, मान लो यहाँ पे चेकबुक स्टॉक पेमेंट रिक्वेस्ट है, दूसरा में है चेकबुक रिक्वेस्ट। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको ए नंबर के ऑप्शन पर टिक मार्क यहाँ पे करना होगा, समझ रहे हो। बाकी फिर लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ चेकबुक चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर जो आपने भर लिया। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा नाम है संजीत कुमार, तो यहाँ पे लिखूंगा संजीत कुमार। आप कोई भी लेटर में आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब कैपिटल या स्मॉल लेटर का यूज़ आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे आपको और भी सर्विसेज का लाभ देख सकते हो। यहाँ पे डिपॉजिट ऑफ कैश, अगर आप पैसे जमा कर रहे हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। चेकबुक क्लियर करवाना है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। पैसे ट्रांसफ़र कराना है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, पैसे भी भेजने हैं कहीं, तो भी आप ये फॉर्म जो है ये भर सकते हो। ये आपका कस्टमर रिक्वेस्ट का फॉर्म होता है। दोस्तों आपका एनईएफटी या आरटीजीएस के लिए दोस्तों आपका ये फॉर्म होता है, जो कि आपका कैनरा बैंक का ये मात्र एनईएफटी या आरटीजीएस के लिए ये फॉर्म होता है। और कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म, जैसे कि अगर आपको नाम भी अपडेट करवाना है तो भी दोस्तों, या फिर कुछ भी मोबाइल नंबर लिंक करवाना है, इन केस अगर मोबाइल नंबर लिंक करवाना है तो आपको 5 नंबर पे चेंज एड्रेस के ऑप्शन पे टिक मार्क करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों जो भी आप यहाँ पे प्लीज़ अपडेट माय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जो नया मोबाइल नंबर है वो नया मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हो। और ये सब एड्रेस भरने की उस समय कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करवानी है तो उस कंडीशन में मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको अपना एड्रेस भी अपडेट करवाना है तो अपना एड्रेस यहाँ पे अपडेट करवा सकते हो, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी वगैरह ये सब कर सकते हो। तो ये थी जानकारी दोस्तों। ये आपका, अगर आपको पासबुक नहीं मिला है, चेक पासबुक चाहिए, डुप्लीकेट पासबुक चाहिए, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पे पासबुक के ऑप्शन पे टिक मार्क कर सकते हो। तो ये है दोस्तों आपका कैनरा बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म, और जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बता दी है। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्म तो आप वहाँ पे बैंक में तो ही मिल ही जाएगा। बाकी दूसरा दोस्तों एक आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लेटर जरूर से लिख लेना है दोस्तों। एक आवेदन पत्र लिखना होता है, वहाँ पे एक ब्लैंक पेज जरूर लेकर के जाएंगे। और तीसरा दोस्तों अपना बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, अगर बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, उस पर साइन वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको
लास्ट में दोस्तों आपका जो आधार कार्ड होगा वो आधार कार्ड की भी दोस्तों आपकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पे लेकर के जानी होगी और सभी पर आपको सिग्नेचर वगैरह करके फॉर्म में जमा कर दीजिएगा। आपका जो रिक्वेस्ट है वो 48 आवर्स के अंदर ही अंदर अपडेट हो जाएगा। जानकारी अगर आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके सामने कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरीज आती है, आपके मन में कुछ पूछताछ करनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।